नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों डीजीटी के द्वारा जारी किया गया है मैकेनिक डीजल वाले फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए। यहाँ पर ये जो सेट जारी किया है, ये सेट नंबर 1 का सोल्यूशन है। ठीक है, जो आप लोगों का सीबीटी एग्जाम होगा वो 150 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको सीबीटी एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर सैम्पल पेपर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लोगो भी आप लोग निम्मी का देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर दिया गया है। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पर आप लोगों का क्वेश्चन आपको सीबीटी एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आपको ट्रेड थ्योरी का प्रश्न आ जाता है, जो कि दोस्तों आपको 38 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है कि रासायनिक खतरा कौन सा है। तो दोस्तों जो रासायनिक खतरा होता है वो आता है आपका एक्सप्लोसिव या विस्फोटक। ठीक है, ये आपका रासायनिक खतरा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की जो आवश्यकता है वो है दोस्तों आपका कि यह अनुपस्थिति घटाती है। ठीक है, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यकता से रिड्यूस एब्सेंटीजम। ठीक है, अनुपस्थिति घटती है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि बायोलॉजिकल खतरा कौन सा है। तो देखिए, बायोलॉजिकल जो खतरा होता है वो है आपका इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है किस प्रकार का अपशिष्ट आयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो जिस प्रकार का अपशिष्ट आयल पर्यावरण के लिए हानिकारक है वो है दोस्तों आपका यूज्ड इंजन आयल। यहाँ पर तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूज्ड इंजन आयल। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि हवा में उड़ने वाली धूल का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, हवा में उड़ने वाली धूल का मानव स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ता है वो रहता है आपका कि गले में तकलीफ होता है। तो यहाँ पर गले में तकलीफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कहा गया है कि सुरक्षा उपकरण का नाम बताना है। तो ये कौन सा सुरक्षा उपकरण आपको दिखाया गया है। देखिए, यहाँ पर आपको चश्मे की तरह दिख रहा हो, ये गॉगल्स हो जाएगा, चश्मे की तरह ही है। ठीक है, इसको गॉगल्स बोलते हैं, जो कि आँख पर पहना जाता है आँखों की सुरक्षा के लिए। सातवां क्वेश्चन है, जब शरीर के इस हिस्से से खून बहता है तो इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये जो रहता है दोस्तों, ये रहता है आपका रिस्ट यानी कि कलाई। तो यहाँ पर आपका कलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि जले और झुलसे हुए हाथों का इलाज क्या है। तो जले और झुलसे हुए हाथों का जो इलाज रहता है ये है कि जले हुए हाथ को ठंडा पानी से ढक दें। ठीक है, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, यदि बिजली का झटका पीड़ित चालक से अपनी पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो क्या किया जाना चाहिए। तो बिजली का झटका से पीड़ित चालक यदि पकड़ को मुक्त करने में असमर्थ है तो हमें क्या करना चाहिए कि बिजली को बंद कर देना चाहिए। तो जो पावर होता है उसको हमको टर्न ऑफ कर देना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, अपशिष्ट तेलों का निस्तारण कैसे किया जाता है। तो अपशिष्ट तेलों का जो निस्तारण किया जाता है यह किया जाता है आपको डिस्पोज इट टू लाइसेंस्ड वेंडर्स। इसे लाइसेंस प्राप्त विक्रेताओं को बेच देना चाहिए। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, किन व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। तो जिन व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल होता है यह रहता है आपको दोस्तों केमिकल हैजर्ड, रासायनिक खतरा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि वर्कशॉप में जूते पहनने से कौन सी सुरक्षा होती है। तो देखिए, वर्कशॉप में जूते पहनने से जो सुरक्षा होती है ये आपका पर्सनल सेफ्टी यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा होती है। प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है। तो देखिए, प्राथमिक चिकित्सा का दोस्तों जो उद्देश्य होता है ये रहता है आपका जीवन की रक्षा। ठीक है, तो 13 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। तो देखिए, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा जो है वह है आपका कि अनगार्डेड मशीनरी, गैर पंजीकृत मशीनरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, खुरदरी सतहों और नुकीले प्रक्षेपणों वाले भार को संभालने के लिए किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा की सिफारिश की जाती है। तो इसके लिए दोस्तों जो व्यक्तिगत सुरक्षा
सिफारिश की जाती है वो रहता है आपका लेदर ग्लव्स, चमड़े का दस्ताना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुरदरी सतह और नुकीली प्रक्षेपणों वाले भार को संभालने के लिए। नाक की सुरक्षा के लिए हम लोग किस प्रकार के पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन सा हम लोग यूज करते हैं? तो नाक के लिए दोस्तों अगर जो हम लोग यूज करेंगे वह रहता है दोस्तों आपका मुखौटा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि शरीर की सुरक्षा के लिए पीपीई का उपयोग किया जाना चाहिए। तो शरीर की सुरक्षा के लिए जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यूज किया जाता है वह दोस्तों रहता है आपका कि लेदर एप्रॉन। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है कि गर्म कणों के खतरों से बचने के लिए किस प्रकार के पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो गर्म कणों के खतरों से बचने के लिए जो हम लोग पीपीई यूज करते हैं वह पीपीई रहता है वह भी आपका लेदर एप्रॉन। विषाक्त धुएं को रोकने के लिए किस प्रकार के पीपीई का उपयोग किया जाता है? तो विषाक्त अगर धुआं है तो उसके लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह यूज करते हैं रेस्पिरेशन पैड, श्वसन पैड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5S अवधारणा का क्या लाभ है? तो 5S अवधारणा को दोस्तों जो लाभ होता है वो रहता है आपका इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में वृद्धि करता है। ठीक है, तो 20 के यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादकता में वृद्धि। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया कि गंभीर रक्तस्राव के लिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? तो देखिए गंभीर रक्तस्राव के लिए जो प्राथमिक चिकित्सा होता है ये रहता है दोस्तों आपका कि अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड, घाव पर दबाव डालें, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्ष पार्ट है यह आपका जो रहता है यह आपका कहलाता है आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। ठीक है, गहराई मापने वाला ब्लेड यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो यहाँ पर जो यक्ष पार्ट आपको दिखाया गया है यह यक्ष पार्ट आपका लॉक कहलाता है। ठीक है, तो लॉक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन कि माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की न्यूनतम गणना कौन सी है? माइक्रोमीटर के बाहर मीट्रिक की जो न्यूनतम गणना है वो है आपका 0.01 mm। 25 नंबर क्वेश्चन है कौन सा हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो जो हिस्सा बाहरी माइक्रोमीटर में मापने वाले चेहरों पर समान दबाव सुनिश्चित करता है वो रहता है दोस्तों आप लोगों का रैचेट स्टाफ। यहाँ पर रैचेट स्टाफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला चेहरा कौन सा है? तो देखिए माइक्रोमीटर का निश्चित मापने वाला जो चेहरा है वो है दोस्तों आपका एनविल यानी कि निहाई। 27 नंबर क्वेश्चन है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों यक्ष पार्ट जो दर्शाया गया है यह यक्ष पार्ट आपका कहलाता है फ्रेम। तो फ्रेम आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ढांचा। 28 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर यक्ष भाग जो है ये आपका एनविल कहलाता है निहाई। 29 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है बाहरी माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का मान क्या है? तो बाहरी माइक्रोमीटर में एक थिम्बल डिवीजन रीडिंग का जो मान होता है वो होता है आपका 0.01 mm। 30 नंबर क्वेश्चन कहा गया है यक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो यक्ष पार्ट दिखाया गया है यह कहलाता है आपका सेंटर सूज। सेंटर सूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 31 नंबर का क्वेश्चन कि यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यक्ष से चिन्हित भाग जो आपको दिखाया गया है यह आपका है प्लंजर का। यहाँ पर प्लंजर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि फिलर गेज से किसे मापा जाता है? तो देखिए दोस्तों फिलर गेज से जो मापा जाता है वो रहता है दोस्तों आपका कि मेटिंग पार्ट के बीच के अंतर को मापने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं फिलर गेज। 33 नंबर क्वेश्चन है मशीन से तैयार सतह के लिए किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है? तो मशीन से तैयार सतह के लिए जिस मार्किंग मीडिया का हम लोग उपयोग करते हैं वो रहता है दोस्तों आप लोगों का प्रूसियन ब्लू। यहाँ पर प्रूसियन ब्लू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्का नीला। 34 नंबर क्वेश्चन का है किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है? तो जिस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल के लिए किया जाता है
वो रहता है आपका स्प्रिंग डिवाइडर। यहाँ पर स्प्रिंग डिवाइडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, कैलिपर का नाम क्या है। ये जो कैलिपर आपको दिखाया गया है, यह कैलिपर आपका कहलाता है स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, तो स्प्रिंग जॉइंट आउटसाइड कैलिपर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिक पंच कितना हो का एंगल कितना होता है। तो प्रिक पंच का एंगल होता है यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन है, एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए ये जो है आपका ये कहलाता है आपका पिन कहलाता है। ठीक है, और ये बाल की तरह है तो बाल पिन होता है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर हम लोग पिन कहेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्लायर का नाम क्या है। तो ये जो प्लायर आपको दिखाया गया है, यह प्लायर कहलाता है इंड कटिंग प्लायर। इंड कटिंग प्लायर यहाँ पर 38 का दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर पहले नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं। तो इकाइयों की जो 2 प्रणाली होती हैं ये रहते हैं दोस्तों आपको, एक फंडामेंटल और दूसरा डिराइव्ड होता है। तो मौलिक और व्युत्पन्न आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं वो आपका लेंथ, मास और टाइम होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर किसको दर्शाता है। तो देखिए एमकेएस प्रणाली में एम अक्षर जो होता है यह आपका मीटर को दर्शाता है। यहाँ पर मीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 529 का वर्गमूल क्या है। तो देखिए दोस्तों 529 का वर्गमूल होता है यहाँ पर 23। ठीक है, तो 42 के यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। 100 का गुणा करेंगे, यहाँ पर 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी धातु प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो नाम से स्पष्ट है, लौह धातुओं में लोहा होगा। ठीक, ये जो सिंबल दिखाया गया इस सिंबल, ये पानी का सिंबल है, देख रहे हैं। तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी। 46 नंबर क्वेश्चन है, ये कौन सा सिंबल है। तो ये लकड़ी का सिंबल है, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा आपका, लकड़ी। ये कौन सा उपकरण है जिसको हम लोग चांदा बोलते हैं, यानी कि प्रोटेक्टर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। 48 नंबर क्वेश्चन है, सेट स्क्वायर का नाम खोजें। तो ये जो सेट स्क्वायर दोस्तों आपको दिखाया गया है यह 45 डिग्री सेट स्क्वायर है। यहाँ पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री सेट स्क्वायर। 49 नंबर क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों अब आ चुका है क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, ये सब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है। तो कंपास का प्रयोग दोस्तों हम लोग सर्किल यानी कि वृत्त को खींचने के लिए करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सा शीर्षक ब्लॉक सही स्थिति है। शीर्षक ब्लॉक देखिए दोस्तों ये जो बनाया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ड्राइंग शीट है, ठीक है, जिस पर हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो उसके दोस्तों यहाँ पर जो राइट साइड में सबसे नीचे यहाँ पर हम लोग ये अपना बनाते हैं शीर्षक ब्लॉक। तो यहाँ पर ऐसा फिगर आपको पहले में दिख रहा है, तो आपका 50 का पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का प्रश्न आ चुका है, जो कि आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहा गया है नौकरी या काम में होना क्या है। तो देखिए नौकरी या काम में होना दोस्तों ये आपका एम्प्लॉय यानी का रोजगार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होती हैं। तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी का दोस्तों ये आपका पर्सनल डिटेल यानी कि व्यक्तिगत विवरण की जानकारी देता है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसा तैयार रहता है। तो एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति जो होता है यह हमेशा ग्रोथ, चेंज और लर्न करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए नौकरी जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं वह आपका एसटीडी बूथ है। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नैतिकता का अर्थ क्या है। तो देखिए नैतिकता का अर्थ ये होता है कि यह तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। वैल्यू हैं, मान हैं। तो ये जो दोस्तों है वैल्यू, ये हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है।
तो मोटिवेट्स आवर एटीट्यूड एंड एक्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के उद्देश्यों और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये प्रस्तावना यानी कि द प्रियम्बल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इम्प्रॉपर यानी कि अनुचित पद को यहाँ पर बताना है। तो देखिए, जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, लेकिन हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। NAPS का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन क्या है? तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन जो होता है वो रहता है आपका इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 18वीं शताब्दी से हुई। ठीक है। कठिन कौशल कौन सा है? तो 60 वर्ड पर मिनट टाइपिंग जो होता है ये आपका हार्ड कौशल माना जाता है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अपने आप को विकसित करने के लिए जो आपको करना चाहिए वो रहता है कि अपने आप को जानना चाहिए। तो नो योर सेल्फ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि टाइम मैनेजमेंट क्या है? तो देखिए, समय प्रबंधन यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट है ये रहता है कि अपना काम समय पर पूरा करें, यही आपका समय प्रबंधन होता है। एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो रिज्यूम होना चाहिए आपका छोटा और सटीक होना चाहिए। तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को जो लिखित विवरण होता है यह आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होता है? तो देखिए, साक्षात्कार काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम होता है कि आपको IPR एट इंटरव्यू साक्षात्कार में जाना चाहिए। कौन से यहाँ पर WH वर्ड भरा जाएगा? तो यहाँ पर भरा जाएगा कि विच एनिमल डू यू लाइक। 68 के यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा विच एनिमल डू यू लाइक। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि रोहन के बाद सही शब्द विराम शब्द को चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर 3 नाम है, तो आगे के 2 नामों के बीच में कामा लगेगा, लास्ट के 2 नामों के बीच में एंड लगेगा। तो यहाँ पर आगे की बात की है तो यहाँ पर कामा हो जाएगा। हाउ हैव यू बीन? अगर आपसे कोई कहे कि आप कैसे हैं तो हम कहेंगे वेरी वेल एंड यू, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही प्रतिक्रिया चुनें। यहाँ पर क्या करेंगे व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन? तो कहेंगे एट 10:30 लास्ट नाइट। सही काल चुनें। तो यहाँ पर कहा गया आई हैड लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। करिकुलम वीटा को और किस रूप में जाना जाता है? तो करिकुलम वीटा को दोस्तों हम लोग रिज्यूम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलनात्मक यानी कि यहाँ पर कंपैरेटिव एडजेक्टिव भरना है, तो योर पेंसिल इज यहाँ पर हो जाएगा शार्पर देन माइन। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। यहाँ पर जो वी डड जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा जो आपका वो आएगा विल गो। ठीक है। तो वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों और भी हमने सेट करा रखे हैं, अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।